नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बारे में बात करने आए हैं। वैसे तो ये सब्जेक्ट इतना कॉमन हो गया है जब से आदरणीय बाबा सिद्दीकी जी की कथित हत्या हुई है। उसके बाद से हर चैनल, हर अखबार और हर यूट्यूब पर सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग की ही चर्चा चल रही है। हकीकत में मैंने जो स्टडी की वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली जो लॉरेंस बिश्नोई है वो तो 17-18 साल की उम्र से जेल में बंद है। ये अलग बात है कि उसने जेल में ही रह के LLB किया। काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का है और बहुत बड़े खानदान से, मैंने रईस परिवार से है। उनके परिवार में प्रभु का दिया सब कुछ है। और उसके बाद स्टूडेंट लाइफ में उसके एक कथित भाई की हत्या के कारण उसने बदला लेने के लिए एक हत्या करवाई और तब से वो जेल में बंद है। ये कटु सत्य है कि लॉरेंस के इशारे पर ही ये सब हो रहा है, पर चूंकि कानून गवाह और सबूत मांगता है, इसलिए ऐसा कोई भी गवाह और सबूत पुलिस के पास नहीं है कि वो ये सिद्ध कर सकें कि जेल में बैठकर लॉरेंस ने ऑर्डर दिया था बाबा सिद्दीकी जी को मारने के लिए। हाँ, अभी ये बात आ रही है कि उसका जो भाई है अनमोल बिश्नोई, वो जो विदेश में बैठा हुआ है, वो कुछ ऐसे एग्जीक्यूशन करवा रहा है जिसमें बाबा जी का भी नाम था और इस हत्या में अनमोल बिश्नोई का नाम आ रहा। पर ये भी एक बात आ रही है कि सलमान खान के कारण बाबा सिद्दीकी की हत्या नहीं हुई। बाबा सिद्दीकी की हत्या ये जमीन माफिया ने कराई है, ऐसा उनके बेटे का भी कहना है, जीशान का। और पुलिस का भी इशारा उसी तरफ जा रहा है और पुलिस कई एंगल से इस हत्या के कारणों को खंगाल रही है। ये तो हुई बात एक जनरल। इसके पहले ये सत्य है कि लॉरेंस ने खुल के वीडियो पर ये कहा है कि मैं सलमान खान को जब तक जान से नहीं मारूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर मैं बाहर आ गया तो सलमान खान और उसके परिवार को कच्चा चबा जाऊंगा। नो डाउट एट ऑल कि वो थोड़ा सा रिस्की लड़का तो है। सनकी जिसको कह सकते हैं कि अपराध में 2-3 टाइप के लोग होते हैं, उनमें एक होते हैं जिद्दी और सनकी। ये व्यक्ति उस टाइप का आदमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने एक बहुसंख्यक वर्ग में अपने आप को एक हिंदू माने शुभ चिंतक के रूप में स्थापित कर लिया है। ये हम इसको कहीं खतरनाक नहीं मानते, क्योंकि ऐसा लगता है कि हिंदुओं के पास कोई भी ऐसा हीरो नहीं था। ये सभी जीरो थे और ये शांति से अपने घरों में दुबके बैठे थे। उनके बीच से अगर एक लड़का निकला जिसने ऐसा कहा कि हिंदुओं को हर्ट करने वालों से मैं बदला लूंगा, तो हिंदू अपने आप को बड़ा गौरवान्वित और सौभाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि वो खुद तो लड़ नहीं सकते। एक व्यक्ति निकला तो वो चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे पाकिस्तान में छुपे आतंकवादी हों, या इंडिया में छुपे हुए हिंदुओं के जो विरोधी हैं या कथित राष्ट्र विरोधी हैं, उनके लिए उसने कहा है कि हम कार्य करेंगे। तो हिंदुओं ने उसको अपना हीरो मान लिया। वहीं जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम, वो उसे दुश्मन मान रहा है। ये तो जनरल बात है साहब। देश इस समय 2 सिरों पर खड़ा है। एक तरफ बहुसंख्यक हैं, एक तरफ तथाकथित अल्पसंख्यक है। चलो इस बात को भी छोड़ते हैं। आज का जो मेन मुद्दा है वो है कि ये जो लॉरेंस गैंग की मर्डर करने की जो स्टाइल है, जो मॉडस ऑपरेंडी है सॉरी, वो क्या है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ बातों की लॉरेंस ने जिम्मेदारी ली है, कुछ उसके भाई ने ली है, उसके कुछ दोस्त गोल्डी बरार ने ली है, कुछ तिवाना मवाना ने ली है। पर अगर आप देखें तो अभी देश में कुछ हत्याएं इस तरीके की हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको अतीक अहमद और अशरफ, जो उसके भाई की हत्या की गई, उसके बारे में बताते हैं। इसमें 3 लड़के आते हैं, पत्रकार बन के आते हैं, और जब उसको रात में अस्पताल ले जाया जा रहा था चेकअप कराने के लिए, उसी समय वो पत्रकारों की भीड़ में शामिल होते हैं और प्रश्न करते हैं अशरफ और अतीक से। और उसके बाद सरेआम पुलिस के पहरे में उन पर ताबड़तोड़ गोलियां मारते और वो बचने या भागने का प्रयास नहीं करते। मेरी बात का ध्यान रखिए। और वो सीधे अपने आप के हाथ उठा के हथियार सरेंडर कर देते हैं और खुद को भी सरेंडर कर देते हैं। इस मॉडस ऑपरेंडी पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपको याद हो कि लखनऊ की एक सिविल जेल में नरेंद्र कुमार जी की अदालत में एक बंदा था जिसकी सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई थी, संदीप माहेश्वरी उर्फ जीवा। संदीप माहेश्वरी उर्फ जीवा के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये बंदा अतीक और अशरफ का राइट हैंड था। अतीक और अशरफ की हत्या होने के बाद जब ये बंदा कोर्ट में आया अपनी पेशी में, इसके साथ चारों तरफ पुलिस थी, हथियार बंद पुलिस थी,
और जैसे ही ये केस गेट से घुसने लगा, एक वकील की ड्रेस में वहाँ लड़का खड़ा हुआ था, यंग, उसने उसको एक गोली मार दी। जैसे ही उसने उसको गोली मारी, जीवा भाग के अंदर कोर्ट की तरफ भागा। जज साहब बैठे हुए थे, जीवा उनके सामने गोली लगने के बाद गिरा। उस वकील की ड्रेस पहने लड़के ने अंदर घुस के उसको 5 गोलियां और मारी और उसके बाद सरेंडर कर दिया। यह बात अलग है कि उसके बाद उसकी बहुत पिटाई की वकीलों ने, जो वकील मोस्टली करते हैं अपनी गुस्सा निकालने का उनका एक तरीका है कि कोर्ट में वो भगवान होते हैं, तो वो फिर अपना फैसला खुद करते हैं। कई जगह ये सही भी होता है, कई जगह गलत भी होता है। तो वकीलों ने उसकी बहुत पिटाई की और जीवा ने सरेंडर कर दिया। इन दोनों केस को आप देखिए, इन दोनों केस के जो अपराधी हैं उनसे पुलिस ये नहीं निकलवा पाई कि उन्हें किसने भेजा था, इन व्यक्तियों को मारने का क्या कारण था, और इन सभी के पीछे कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं था। ये बिल्कुल नए लड़के थे, ये मजबूर नहीं थे, बस ये अपराध की दुनिया में उतरना चाहते थे, अपना नाम कमाना चाहते थे। तो जो लॉरेंस की गैंग है वो ऐसे लड़कों को खोजती है और ऐसे लड़कों से भरी हुई है। कहते हैं कि 700 से 1700 करीब लड़के उसकी गैंग में इस तरीके के हैं जो बस मौका खोजते हैं कि लॉरेंस भाई कहें और हम काम कर दें। उनको ये मतलब नहीं है कि सामने कौन है कौन नहीं है। इनकी मॉडस ऑपरेंडी में अगर आप देखें तो ये जिस जगह मारते हैं उसी तरीके का अपना वेशभूषा बना लेते हैं। कौन है वो आदमी, कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसका पूरा गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम से उसकी सर्च कर लेते हैं। उसके पहले 1 हफ्ते ये गोली चलाने की प्रैक्टिस करते हैं और इनको कुछ भी नहीं मालूम होता, बस ऊपर से ऑर्डर मिलता है और ये जाके ताबड़तोड़ से गोली मार के जब तक मारते हैं जब तक वो मर ना जाए, और उसके बाद ये सबसे पहले सरेंडर करते हैं। इसका तीसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। माननीय बाबा सिद्दीकी जी का जो हत्या बॉम्बे में हुई, उसका एक उदाहरण है। दीपावली का दिन इन्होंने चुना, चारों तरफ पटाखे चल रहे थे। वो दशहरा का दिन चुना, चारों तरफ पटाखे चल रहे थे। दशहरा देखने के लिए बाबा जी के बाहर, ऑफिस के बाहर भी भीड़ लगी हुई थी। उसी भीड़ में ये लड़के शामिल होते हैं। बाबा सिद्दीकी आते हैं अपने बेटे जीशान को लेकर घर जाने के लिए। जैसे ही वो निकलते हैं इतने में जीशान अपना मोबाइल भूल जाता है, वो अंदर लेने जाता है। ये हत्यारों के लिए सबसे अच्छा मौका था, उनको दोनों को मारना था, पर एक गलती हो गई कि जीशान अंदर चला गया, अंदर वाले रूम में। तब तक इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और बाबा सिद्दीकी को ऑन द स्पॉट मार डाला। अब इसकी अगर आप छानबीन देखें तो मुंबई पुलिस अभी तक ये नहीं पता कर पाई कि इन लड़कों ने क्यों मारा, इनको किसने ऑर्डर दिया। आपने तकरीबन 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस की एक अपनी स्टाइल है कि अगर अपराधी के बगल से हवा भी छू के निकली तो वो हवा को ही गिरफ्तार करते हैं। इससे एक बड़ा नुकसान होता है केस में, अगर आप देखें, और जो लॉ के जानकार हैं वो जानते हैं कि अपराधियों के साथ जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाता है उनके छूटने के चांसेस उतने ही हो जाते हैं। जब इन बच्चों से पूछा गया तो इन बोले हमको कुछ नहीं मालूम, हमको बिश्नोई गैंग से ऑर्डर मिला, इनको मारना है, हमने इनकी खोजबीन की और एक पर्टिकुलर दिन चुना और इनको मार दिया। अब क्या? बोले साहब हमको कुछ नहीं मालूम, हमने तो हत्या करनी थी, हमने कर दी, अब मैं जेल जा रहा हूँ। बोले साहब अगला नंबर किसका है? बोले वो बॉस लोग जाने, हमें मालूम नहीं, हमें तो ये काम दिया गया था, मार दिया। इन लोगों का भी कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन तीनों हत्याकांड को अगर आप देखें तो शक होता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसी के लड़कों ने अतीक अहमद और अशरफ को भी मारा। उसी के लड़के ने अतीक और अशरफ के चेले गोगा को भी कोर्ट में मारा और उसी के लड़कों ने बाबा सिद्दीकी को भी मारा। रीज़न कोई भी रहा हो, पर यह तय हो गया है कि इस तरीके की हत्याएं इसकी गैंग ही करा रही है। ये भी सत्य है कि बरसों से लॉरेंस जेल में बंद है, वो कैसे ऑर्डर दे रहा हो, कैसे संपर्क कर रहा। वहीं ये भी कटु सत्य है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जेल में मुहैया नहीं है, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे स्पेशल खाना हो, चाहे नाच गाना हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे मसाज हो, हर चीज़ तो जेल में मिलती है। बल्कि बाहर बहुत तकलीफ होती है, जेल में अगर आप उसकी कीमत चुकाते हैं तो आपको हर चीज़ मिलती है। कानूनन रूप से वो जेल में बंद है, वो कुछ नहीं कर सकता, पर सामान्य और सच्चाई ये है कि वहाँ बैठ के वो बहुत कुछ कर सकता है और कर रहा है। अगर आपने देखा हो तो सलमान खान के ऊपर भी 2 बार अटेम्प्ट हो चुके हैं। अब चूंकि ये माना जाता है कि सलमान खान अपने आप को बॉलीवुड का डॉन मानते थे, डॉन इन द सेंस कोई गुंडा नहीं, पर हाँ वो बॉस तो थे। उनकी चलने की स्टाइल, उनकी देखने की स्टाइल, उनकी बात करने की स्टाइल, लोगों को हेट करने की स्टाइल, इग्नोर करने की स्टाइल, कौन बनेगा हीरो कौन बनेगी हीरोइन ये डिसाइड करने की स्टाइल, कौन जिएगा कौन मरेगा
बॉलीवुड में भूखों, मेरा मतलब जान से नहीं। ये सब सलमान खान के हाथ में था, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी दो राय नहीं है कि अब शायद उनके हाथ में नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि करण जौहर ने भी डर के अपनी कंपनी बेच दी। वैक्सीन निर्माता जो अदान पूनावाला है, आधार पूनावाला, उनको अब धीरे धीरे बॉलीवुड पलायन कर रहा है, क्योंकि वो ये बहुत अच्छे से समझ गया है कि जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, जो चैलेंज कर रहा है, वो सोचता है तो वो कर देता है। 2 बार वार्न किया गया, नहीं माने। अब आप यहाँ पे एक और मेरे को बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है। एक हमारे भाईजान हैं, वो जबरदस्ती सलमान के तरफ से इसको लॉरेंस को गालियां दे रहे हैं, और वो हमारे हिंदुस्तानी भाव हैं, इतने प्यारी छवि थी उनकी, वो भी आ गए, ए लॉरेंस ए लॉरेंस। भाई जब तुमको ये मालूम है कि वो सनकी आदमी है तो उड़ता तीर अपन को नहीं लेना चाहिए। भाई ये क्या विवाद है, क्या नहीं है, ये कानून, इवन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कह दिया कि हम लॉरेंस गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। अब इसका मतलब जो भी है वो मुख्यमंत्री जी जानते होंगे, पर उन्होंने कहा ना, तो उनको करने दीजिए, कानून को करने दीजिए। आप लोग आके क्यों चैलेंज कर रहे हैं? कई बार क्या होता है कि किसी का कचरा किसी के घर में गिर जाता है। अब सलमान को धमकाने के लिए अगर एक आध हमला इन लोगों पे कर दिया तो फिर क्या होगा? क्योंकि सलमान को जान से मारने का मेरे को तो नहीं लगता कि उसका इरादा है। सिर्फ उससे माफी मंगवाना चाहता है और एक तरह से बॉलीवुड में अपनी सत्ता कायम करना चाहता है। सलमान को मारना उसका लक्ष्य नहीं। मारना होता तो बाबा सिद्दीकी की जगह सलमान को मार दिया होता है। उतना ही मेहनत करनी थी, उतनी ही गोलियां चलानी थी, उतने ही लड़के पकड़े जाने थे, तो कहीं नहीं। पर ये जो चुरभैये हैं, इन लोगों को कभी भी उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए। एक बड़े भाई के नाते, एक पत्रकार के नाते मैं उनको सलाह दे रहा हूँ, अपने परिवार को देखिए, शांति से रहिए। ये बड़ी इंटरनेशनल गैंग, अच्छा फिर आप उसको ऐसे कैसे ले रहे हो? उसको छपरी कैसे बोल रहे हो? गंभीरता तो समझिए। जिसको अमेरिकन गवर्नमेंट, जिसको कनाडा गवर्नमेंट इंटरनेशनल आतंकवादी बोल रहा है, जिसे पाकिस्तान बोल रहा है कि लॉरेंस ने हमारे यहाँ इतनी हत्याएं करा दी, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, अमेरिका ने बोलना शुरू कर दिया कि पन्नू की हत्या के लिए लॉरेंस लगा हुआ था। सर कुछ तो वजनदारी होगी, है ना? कुछ तो गहराई होगी। आप बताइए कि जब से लॉरेंस ने सलमान को धमकाया, क्या सलमान ने एक बार भी उनको धमकाया? क्योंकि सलमान समझदार है, शाहरुख उससे बड़ा समझदार है। उसने सबसे पहले अपना पेटी पिटारा बंद करके अपने घर में घुस गया। इवन बाबा सिद्दीकी जी की मैयत में नहीं गया, एक बयान नहीं दे रहा। ये मूर्ख हैं क्या? अरबपति हैं देश के। शाहरुख पूरे विश्व में 3रे नंबर का रईस है, और दुबई, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, कहाँ उसके संबंध नहीं है? वो भी बहुत कुछ कह सकता था, पर उसको मालूम है कि जब तूफान आता है तो जो समझदार वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं, फिर तूफान निकल जाता है, फिर आप आराम से खड़े होके अपना जीवन जिए। तो मेरा ये कहना है, आज के वीडियो में मेरा ये कहना था कि इन तीनों हत्याओं को देखिए तो लगता है कि ये सब लॉरेंस ने कराई है, और कितनी जल्दी पुलिस को वाइंड अप करती है। आप देखिए, अतीक और अशरफ के मामले को खत्म कर दिया, 4 तो नए लड़के बंद करके जो 2-4-5 साल में बगैर गवाही और बगैर किसी प्रूफ के वो छूट जाएंगे। ऐसे वो वकील गोगी जिसको मारा था कोर्ट में लखनऊ के, वो वकील बन के आदमी, लड़का गया नया, उसने ठोक दिया, वो भी 2-4-10 साल में आ जाएगा। अभी बाबा सिद्दीकी जी को नए लड़कों ने ठोक दिया। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये आपको भविष्य का इंडिकेशन दे रही हैं कि मुंबई बॉलीवुड में अपना कब्जा जमाने के लिए दाऊद इब्राहिम गैंग के बाद एक नई गैंग आई है। दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए कि वो लड़का हिंदू है, तो जो हिंदू बहुसंख्यक हैं उन्होंने उसको अपना हीरो मान लिया है। जो भी सताए हुए थे, जिनको कभी बॉलीवुड में चांस नहीं मिला, जिनको हेट किया गया, अब तो लोग यहाँ तक बोलने लगे यूट्यूब में कि वो अपना जो लड़का सुशांत सिंह मरा था उसका फैसला कोर्ट नहीं कर रहा, लॉरेंस तुम जल्दी करो। अब आप इससे सोचो, लॉरेंस तो हीरो बनते जा रहा है। तो ये सारी बातों में लॉरेंस की हिम्मत बढ़ेगी, वो और अपराध करेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि यूट्यूबर गुंडे हैं ना, जो कुछ गुंडे ओरिजिनल में होते हैं, कुछ यूट्यूब पे होते हैं। बहुत सम्मान कमाया है हमारे आदरणीय भाऊ जी को, मैं खुद उनको फॉलो करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ, क्या पर्सनालिटी है यार। पर आपको किसी के फटे में टांग डालने की क्या जरूरत है? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हम चाहते हैं आप स्वस्थ और खुश रहें, तो भला मोल लें दे। नदीम भाई को भी यही सलाह है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं आप, आपने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, आप हर समय देश के बारे में बोलते हैं, पर आपको मुंबई से ज़्यादा प्यार है। पर भाई
इस समय प्लीज अपने अपने परिवार के बारे में सोचिए। ये बहुत बड़ा तूफान है, ये कई रंग दिखाएगा, कई पेड़ उखड़ेंगे, कई संभलेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए। मॉडस ऑपरेंडी की बात है तो मैं तो इन तीनों हत्याओं को लॉरेंस से जोड़ रहा हूं। ये सभी हत्याएं सुपारी किलिंग थी और सब में एक ही स्टाइल से हत्या की गई, और ये स्टाइल सिर्फ लॉरेंस गैंग की है। और देखिए, लॉरेंस अगर वहां बंद है और आप बोलते हैं हम आपको राजस्थान से उठा लाएंगे, अबे छपरी हम आके गुजरात की जेल में तेरे को मारेंगे, तो लॉरेंस बंद है, उसकी विचारधारा कैद नहीं है। उसकी विचारधारा के लिए उसका दोस्त कुलदीप बरार कनाडा में बैठा है, भाई अनमोल अमेरिका में बैठा है, और कितने लोग राजस्थान और बंबई में बैठे हुए हैं। अपन को उससे भिड़ने की जरूरत नहीं है। हम सब बहुत ही अच्छे लोग हैं, वो जाने उसका काम जाने, उसका फ्यूचर जाने। हम बेमौत मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम पूरी जिंदगी जीकर कुछ देश के लिए कर कर अपना नाम करके मरने के लिए पैदा हुए। इसलिए इस विवाद में कोई ना पड़े, क्योंकि इसकी मॉडस ऑपरेंडी बहुत खतरनाक है। नए लड़कों से बहुत ही पुराने लोगों को बर्बाद देता है। ये मेरी सलाह थी। आगे आप तो हमसे ज़्यादा समझदार लोग हैं। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।